हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मलेरिया के बारे में बताने चल रहा हूँ। मलेरिया क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम हैं जिनके द्वारा मलेरिया का बुखार होता है। मलेरिया में होने वाला फीवर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये और बुखार की अपेक्षा सबसे अलग होता है। इसमें जो बुखार होता है वो 1 दिन के अंतराल से आता है और इस बुखार की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला कोल्ड स्टेज जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और दूसरा हॉट स्टेज होता है और तीसरा स्वेटिंग स्टेज होता है। तो जो पहला कोल्ड स्टेज होता है उसमें पेशेंट को बहुत तेज ठंड लगने लगती है, एकदम कांपने लगता है पेशेंट, दांत किटकिटाने लगता है और चाहे जितना भी ओढ़ ले या कितना भी कपड़े पहन ले उसकी ठंड खत्म नहीं होती है। बहुत ज़्यादा कपकपी उसको लगती है। ये अवस्था करीब 1 घंटे तक रहती है। 1 घंटे के बाद पेशेंट की दूसरी स्टेज आती है और दूसरी स्टेज में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बुखार बढ़ते जाता है, करीब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार पहुंच जाता है और जो ठंड लग रही थी वो ठंड धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये स्टेज भी लगभग 1 घंटे की रहती है और इसमें व्यक्ति को बुखार तेजी से आता है जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है और उल्टी भी हो सकती है और इसके अलावा पेट में भी दर्द होता है, खास करके यहाँ राइट साइड में। तो ये है इसके सिम्टम्स सेकंड स्टेज के। और इसके बाद आती है थर्ड स्टेज जो कि स्वेटिंग स्टेज होती है। लगभग 1 घंटे बुखार रहने के बाद पेशेंट को बहुत तेजी से पसीना होना शुरू हो जाता है, जो कि पहले माथे से स्टार्ट होता है, फोरहेड से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे पूरे बॉडी में पसीना हो जाता है। पसीना इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट के पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको निचोड़ने पर जो है उसमें से पानी निकलने लगता है, इतना ज़्यादा पसीना होता है। और पसीना जब होता है तो पेशेंट का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है बुखार वो धीरे धीरे कम हो जाता है और जो सिम्टम्स रहते हैं फीवर के अलावा जो दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं पेशेंट के और पेशेंट एकदम रिलैक्स फील करने लगता है। लेकिन व्यक्ति को यानी पेशेंट को कमजोरी जरूर महसूस होने लगती है। बुखार नहीं रहता है, ठंड भी नहीं रहती है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसे कमजोरी जरूर फील होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये बुखार जो है 48 घंटे के बाद फिर से बुखार आएगा। ठीक है ना, बीच में बुखार नहीं आएगा। 48 घंटे के बाद फिर यही तीनों स्टेज आएंगी, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। तीनों स्टेज फिर से स्टार्ट होंगे। तो ये तो मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्रंटल हेडेक होता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है और पूरे बॉडी में पेन होता है, वोमिटिंग हो सकती है या उल्टी जैसा लगता है और राइट साइड के पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को। तो ये जो है एक्स्ट्रा एडिशनल सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो यदि जिन व्यक्तियों में इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं उन्हें अपने खून की जांच करवानी चाहिए। खून की जांच में एमपी टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मलेरिया है। ठीक है। और मलेरिया है तो कौन सा मलेरिया है, किस प्रोटोजोआ का कौन सा टाइप है। ठीक है ना, तो वो उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए जो बेसिक मेडिसिन है वो है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन से इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये रहा पूरा वीडियो मलेरिया के बारे में कि हम इसे कैसे डायग्नोस करें। क्लोरोक्विन का डोज क्या देना चाहिए, किस एज में कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।